प्रधान जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारी पत्रकार प्रधान जिंदाबाद जिंदाबाद सरकारी पत्रकार प्रधान जिंदाबाद 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 अनिल दुबे आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद अनिल दुबे आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद आवाज दो आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद अनिल दुबे आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद आवाज दो हम एक हैं 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 आवारी पत्रकार प्रधान जिंदाबाद जिंदाबाद सरकारी पत्रकार प्रधान जिंदाबाद जिंदाबाद जब तक जाम नहीं लगेगा तब तक कोई काम नहीं होगा। शपथ ग्रहण के लिए आप लोग तैयार हो जाए। सभी लोग एक साथ शपथ लेंगे। मैं अपना नाम ले रहा हूँ। राष्ट्रीय पत्रकार परिषद की शपथ ग्रहण करते हुए अपने दायित्व का निर्वहन सत्यनिष्ठा शपथ ग्रहण के लिए आप लोग तैयार हो जाए। सभी लोग एक साथ शपथ लेंगे। मैं अपना नाम ले रहा हूँ। राष्ट्रीय पत्रकार परिषद की शपथ ग्रहण करते हुए अपने दायित्व का निर्वहन सत्यनिष्ठा पूर्ण कर्तव्य के साथ निर्वहन करेंगे। हमारी लेखनी सदैव सत्य के लिए चलेगी और हम कभी धमकी बुड़की से डर के अपने मार्ग से विचलित नहीं होंगे। जय हिंद जय भारत जय क्रांति सरकार एकता क्रांतिकारी पत्रकार परिषद क्रांतिकारी पत्रकार परिषद नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। 1-2 मिनट का यहाँ का आज क्रांतिकारी पत्रकार परिषद का पद ग्रहण किया गया यहाँ पे जनपद जौनपुर के तहत। किस प्रकार से यहाँ बैठक हुई और कौन कौन से पदाधिकारी का चयन किया गया? आज यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश के प्रदेश भर में जो प्रदेश पदाधिकारी बनाए गए हैं मीन्स प्रभारी, उन प्रभारियों का पदग्रहण है। कार्य तो सब 5 महीने 6 महीने से कर रहे थे, लेकिन पदग्रहण करने का अवसर आज आया है। पूरे प्रदेश के यहाँ साथी उपस्थित हुए हैं। सम्मानित बृजनाथ तिवारी जी, सम्मानित दीप नारायण सिंह जी, सम्मानित मृत्युंजय चौधरी जी लखीमपुर, बाकी गोरखपुर के थे ये लोग। आजमगढ़ से सम्मानित AK सिंह जी और जौनपुर से सम्मानित श्रीधर तिवारी जी और मंडल अध्यक्ष गोरखपुर सम्मानित आर्यन ओझा जी
लखनऊ मंडल के सम्मानित अनिल त्रिपाठी जी और हमारे एक साथी शायद चले गए, वाराणसी मंडल के अध्यक्ष जी चले गए हैं। माने कुल मिलाकर के 15-16 प्रादेशिक प्रभारियों का शपथ ग्रहण आज हुआ है। तो सर बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या रहा आज का? आज का मुख्य उद्देश्य तो वही है पदग्रहण समारोह जी। उसके साथ में जौनपुर कमेटी की तरफ से, चूँकि ये बात बड़े साफ तौर पर बताना और जानना जरूरी है कि संगठन पिछले 10 वर्षों से निःशुल्क, पूर्ण रूप से निःशुल्क संगठन कार्य कर रहा था और यहाँ के लोगों ने महसूस किया कि हम लोग पत्रकारों की मदद तो कर ले रहे हैं, लड़ाइयाँ लड़ ले रहे हैं, लेकिन किसी की ज़रूरत पड़ने पर कुछ आर्थिक मदद नहीं कर पा रहे हैं किसी पत्रकार की। तो जौनपुर की टीम को साधुवाद, धन्यवाद कि इन्होंने इस विषय में सोचा और आज ये 21,000 रुपये ये सिक्का जो इन लोगों ने आपस में कमेटी की तरफ से कादीपुर तहसील और जौनपुर जनपद के साथियों की तरफ से ये इकट्ठा किया गया, जिसको इन्होंने बताया 21,000 रुपये का ये राशि है, ये केंद्रीय कमेटी के कोष में रहेगा। किसी भी पीड़ित क्रांतिकारी पत्रकार परिषद का कोई भी पीड़ित होगा पत्रकार, अगर वो गरीब है, वो इलाज नहीं करा सकता, तो उसके मदद में इसमें से उसका सहयोग किया जाएगा, उसके मदद में काम आएगा। ये 2 कार्यक्रम आज के मुख्य रहे। बाकी कमेटियां काम कर रही हैं, यहाँ पे ब्लॉक तहसील में कमेटियां चल रही हैं, प्रदेश भर में कमेटी लगभग हमारे यहाँ तैयार हो गई हैं। देश के लगभग 12 से 13 स्टेट में संगठन काम कर रहा है और चूँकि आप लोग हमारे ही जनपद के पत्रकार हैं तो मैं ज़्यादा इसके विषय में क्या बताऊँ, हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं कि संगठन क्या कर रहा है, कहाँ तक कर रहा है। कोई विशेष सवाल हो तो बताएं। सर अगला कदम क्या होगा? अब अगला कदम संगठन निरंतर विस्तार पर है। अब यहाँ से जिन साथियों को अब निश्चित हम कहेंगे पदग्रहण हो गया है और वजन आ गया है, अब सभी साथी डबल ऊर्जा से अपने आसपास के जनपदों में कमेटियों का गठन करेंगे, बैठक कराएंगे, मीटिंग कराएंगे, कमेटियाँ गठित होंगी। उत्तर प्रदेश में जब सब सारी कमेटी बन जाएगी तो फिर लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम होगा। सर आए दिन पत्रकार की धमकी मिलती है, क्या मतलब इस संगठन के माध्यम से क्या उनको दिशा निर्देश दिया जाएगा? देखिए, छोटे मुँह बड़ी बात, अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि धमकी का जो है उसका प्रत्युत्तर हम लोग धमकी देंगे। हम धमकी देने वाले उस व्यक्ति के खिलाफ लामबंद होंगे। सभी पत्रकार एक दूसरे पत्रकार की मदद में खड़े होंगे, उसकी जायज़ मांग को, उसकी जायज़ बात को अपने ढंग से सिस्टम से उसको मनवाएंगे, उस पर दबाव बनाएंगे। वो अधिकारी नहीं सुनेगा, उसके ऊपर जाएंगे। ज़िले के लोग इकट्ठा होंगे, प्रदेश भर के लोग होंगे, देश भर के लोग इकट्ठा होंगे, उनको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। सर आज प्रदेश प्रभारी का कार्यभार आपके कंधों पर सौंपा गया, तो किस प्रकार से क्रांतिकारी पत्रकार परिषद की आगे की कार्य चलेगा? देखिए, आज जो ये क्रांतिकारी संगठन तैयार किया गया है सिर्फ भ्रष्ट अधिकारियों के लिए, कि हमारे पत्रकारों पर जो आए दिन गंभीर आरोप लगते हैं, क्योंकि हमारे जब पत्रकार भ्रष्टाचार का उजागर करते हैं तो अधिकारी उसको जेल भेजने की कोशिश करते हैं। उसी के विरोध में आज क्रांतिकारी संगठन तैयार हो रहा है और मैं वादा करता हूं कि अगर हमारे संगठन ने यानी पत्रकार साथी हमारे कंधों से कंधे मिला के चले तो हम उस अधिकारी को मुंहतोड़ जवाब देंगे कलम की ताकत से, क्योंकि हमारी ताकत कलम ही है और कलम की ताकत से जवाब देंगे और उस अधिकारी को कलम की ताकत से मनवा लेंगे कि हम जो लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। इसलिए संगठन का आविष्कार किया गया है। धन्यवाद। सर आज जनपद आजमगढ़ से आप उपस्थित थे जौनपुर में, आप प्रदेश प्रभारी बनाए गए, तो क्या किस प्रकार से क्रांतिकारी पत्रकार परिषद का आगे प्रक्रिया चलेगी? बस पत्रकार और पत्रकारिता को मजबूत करना है। बाकी पत्रकारों के हित में जो भी लड़ाई होगी, जो इनकी हैरानियाँ हैं, इनके ऊपर तमाम परेशानियाँ आती रहती हैं, तो इनकी कहीं सुनवाई नहीं होती, तो इनके लिए पत्रकार का संगठन जो खड़ा किया गया है माननीय आज़ाद दुबे साहब की तरफ से, इसमें सहयोग किया जाएगा। इसकी लड़ाई को और आगे बढ़ाया जाएगा, इसको व्यापक किया जाएगा कि लोग पत्रकार और पत्रकारिता का सम्मान करें और इनके लिए भी वो सोचा जाए निरीह प्राणी बन के न रहें, क्योंकि ये ना होंगे तो देश
में संवादहीनता हो जाएगी और कहाँ क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लिहाजा इसलिए इनकी लड़ाई लड़ना परमावश्यक है और ये संगठन इसी की आधार बनाकर काम कर रहा है। क्या लगता है सर, एक कहावत बनी है चौथा स्तंभ ही बना गया, तो क्या दूसरा या पहला स्थान नहीं हो सकता है? ये गलत सरासर गलत परंपरा है और लोग ऐसा है कि पत्रकार को यूज एंड थ्रो समझ लिए हैं और पत्रकारों को चौथा स्तंभ बना करके बेवकूफ़ बनाने का काम काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। इसे ढाल बनाए हैं, जिस दिन ढाल टूट जाएगी उस दिन ये क्या करेंगे, ये निरुत्तर हो जाएंगे। वास्तविकता तो ये है, तो इनको कहने में शर्म आती है। ये प्रथम स्तंभ होना चाहिए और इनको उनकी बाकायदा इनकी सिस्टम होने चाहिए, जो इनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, इनकी व्यवस्था होनी चाहिए। पत्रकार कोई गुलाम या किसी का दास नहीं है, ये अपनी जान हथेली पर रख के रात दिन काम करता है, तो इनके लिए भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। इनके भी बाल बच्चे परिवार हैं कि नहीं है, तो इनका कहीं उपस्थित है जौनपुर में, आप प्रदेश प्रभारी बनाए गए, तो क्या किस प्रकार से क्रांतिकारी पत्रकार परिषद का आगे प्रक्रिया चलेगी माध्यम से? बस पत्रकारों पत्रकारिता को मजबूत करना है। बाकी पत्रकारों के हित में जो भी लड़ाई होगी, जो इनकी हैरानियाँ हैं, इनके ऊपर तमाम परेशानियाँ आती रहती हैं कि इनकी कहीं सुनवाई नहीं होती, तो इनके लिए पत्रकार का संगठन जो खड़ा किया गया है माननीय आज़ाद के साहब की तरफ इसमें सहयोग किया जाएगा। इसकी लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा, इसको व्यापक किया जाएगा कि पत्रकार का सम्मान इनके लिए भी सोचा जाए। तो निरीह प्राणी बन के न रहे, क्योंकि ये ना होंगे तो देश में संवादहीनता हो जाएगी और कहाँ क्या हो रहा है किसी को पता नहीं चलेगा। लिहाजा इसलिए इनकी लड़ाई लड़ना परमावश्यक है और ये संगठन आधार बना के काम कर रहे हैं। क्या लगता है सर, एक कहावत बनी है कि चौथा स्तंभ ही बना गया, तो क्या दूसरा या पहला स्थान नहीं हो सकता है स्तंभ का? ये गलत सरासर गलत परंपरा है और लोग ऐसा है कि पत्रकार को यूज एंड थ्रो समझ लिए हैं और पत्रकारों को चौथा स्तंभ बना करके बेवकूफ़ बनाने का काम काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। इसे ढाल बनाए हैं, जिस दिन ढाल टूट जाएगी उस दिन ये क्या करेंगे, ये निरुत्तर हो जाएंगे। वास्तविकता तो ये है, तो इनको कहने में शर्म आती है। ये प्रथम स्तंभ होना चाहिए और इनको इनकी बाकायदा इनकी सिस्टम होनी चाहिए, जो इनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, इनकी व्यवस्था होनी चाहिए। पत्रकार कोई गुलाम या किसी का दास नहीं है, ये अपनी जान हथेली पर रख के रात दिन काम करता है, तो इनके लिए भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। इनके भी बाल बच्चे परिवार हैं कि नहीं है, इनका कई सुनवाई नहीं थी, इसको सुनाने के लिए लोकतंत्र में यह जरूरी है और यह जगाना पड़ रहा है। इसलिए इस संगठन का विशेष उद्देश्य है कि पत्रकार को जानो, पत्रकारिता को जानो, उसकी हैरानियों को जानो, उसकी पीड़ा को दूर करो। इसके लिए इस अभियान का आगाज किया गया है और इस पर सेवाएं चल रही है, रात भी चल रही है और आगे भी चल रही है। क्या सर पत्रकार का सेवा वो जो बनती है नियमावली क्या बनना चाहिए सर, क्या इस पर करना हमारा ख्याल है कि इस पर पत्रकार आयोग ही बन जाए तो सबसे बेहतर होगा और इसका एक सिस्टम होना चाहिए और बाकायदा इनके लिए जो बड़े बड़े राजनेताओं लोगों के लिए और ब्यूरोक्रेसी के लिए सुविधाएं दी जाती है, तनख्वाह सारी चीज़ है, उनको आर्थिक और ये दवाइयाँ और स्वास्थ्य से लेकर जो जो व्यवस्थाएँ दी जाती हैं वो सारी सुविधाएं उनके पैरेलल पत्रकारों को दी जानी चाहिए, चाहे छोटा पत्रकार हो चाहे बड़ा पत्रकार हो। उसका यथोचित रख रखाव की पूरी व्यवस्था इनको करनी चाहिए और इसी की लड़ाई का मुख्य उद्देश्य है कि कोई पत्रकार अपने को हल्का न समझे, अकेला न समझे, निरीह न समझे। हम ये चाहते हैं आज भाइयों के साथ हम उसी तरह डट के मुकाबला करें, क्योंकि मौत एक ही बार आती है। मैं भारतवर्ष का बेटा हूँ, हरगिज़ डर नहीं सकता। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकता, तो मुझे किसी से डरना नहीं है। मौत तो एक दिन आएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन सत्य निष्ठा और समाज की सद्भावना के साथ अगर हम काम करेंगे तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे। सर, आए दिन पत्रकारों पे मतलब तमाम प्रकार के प्रताड़ित किए जाते हैं, फर्जी मुकदमे फंसाए जाते हैं, क्या करना चाहिए? उसके लिए हमारा संगठन काम करेगा, हम लोग डट करके उसका मुकाबला करेंगे और सरकार को, अधिकारी को घुटने टेकने के लिए मजबूर करेंगे। यही हमारी क्रांतिकारी पत्रकार परिषद का सबसे बड़ा जो है सर्वनिष्ठा है।